सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें पता करना है। तो हमारा प्रश्न यही है, तो हम सॉल्व कर देते हैं। तो 2 × 10 का 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 डिवाइड, नीचे में है 1 + 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2√3, नीचे में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/3 हो जाएगा 2√3, नीचे में इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4.4 हो जाएगा। तो हमारा हो गया 1 कट के, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हमारा आंसर हो गया 2√3। तो 2√3 किसका वैल्यू है? ये sin 60 डिग्री का वैल्यू है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? हमारा ऑप्शन ए हो गया। दूसरा प्रश्न है क्या है? 1 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर 45। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिवाइड 1 + 1 क्या हो जाएगा 0/1 जो होता है। तो हमारा ऑप्शन डी हो गया। तीसरा प्रश्न sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो a का मान कितना हो कि ये दोनों बराबर हो। अगर sin 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। sin 0 0 होता है, sin 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। a का मान अगर 0 हो तभी हमारा ये दोनों बराबर हो सकता है, नहीं तो बराबर नहीं हो सकता। चौथा प्रश्न 2 tan 30 डिग्री 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 × tan 30 डिग्री होता है 1/√3 डिवाइड है 1 - 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा हमारा 3 माइनस हो जाएगा 3 - 1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 इंटू ये हमारा ऊपर जाएगा 3, नीचे में हमारा हो गया 2 से 2 कट गया, ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा √3 आंसर हो जाएगा। 3√3 इंटू √3 होता है, तो यह √3 और इधर का √3 कट गया तो हमारा √3 आंसर हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 के बराबर होता है। तो एक √3 कट गया तो हमारा बच गया √3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। sin 60 डिग्री √3/2 होता है। tan 60 डिग्री होता है √3। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी tan 60 डिग्री है। तीसरा प्रश्न यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 तो a 0 लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 है, यानी 0 छोटा है a + b से, छोटा है 90 इक्वल टू 90 से, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। हमें प्रश्न में दिया गया है tan a + b इक्वल टू √3 और tan a - b हमें दिया गया है √3। तो हम जानते हैं √3 कितना होता है? √3 वैल्यू कब आता है tan का? जब 60 डिग्री होता है। हम 60 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर। और 1/√3 कब आता है? जब 30 डिग्री होता है। यहाँ पर 30 डिग्री लिख सकते हैं।
तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 10a + b = 10 60 डिग्री और 10a - b = 10 30 डिग्री। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो हमारा 10 से 10 कट गया, तो हमारा क्या हो गया, a + b = 60 डिग्री, नीचे में a - b = 30 डिग्री। अब इसको हम जोड़ देते हैं, ये प्लस बी और माइनस बी ये कट गया, तो हमारा इधर हो गया 2a = इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो हमारा 2a = 90 है, 2a = 90 हो है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 / 2। तो हमारा हो गया a = 45 डिग्री। जब a = 45 है तो b का मान कितना हो जाएगा। तो हम किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं, a + b = 60 है। तो हम a का मान कितना निकाले हैं 45 + b = 60 हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा, b = हो जाएगा 60 - 45। तो b का मान हमारा हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा। तो हमारा हो गया b का मान भी निकाल दिए और a का मान भी निकाल दिए। चौथा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो साइन पहला है, साइन a + b = साइन a + b। तो ये दोनों सही हो सकता है क्या। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन a + b। तो ये दोनों असत्य है, क्योंकि साइन a + b, जब साइन a का मान माना कि a बराबर कितना है 30 डिग्री है और b बराबर 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा हो जाएगा 30 + 60। तो हमारा कितना हो गया साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना 1 होता है। राइट हैंड चेक करते हैं, राइट हैंड साइड साइन ए। तो साइन ए कितना है, साइन ए है हमारा 30। तो साइन ए हमारा 30 हो गया, प्लस साइन बी है हमारा कितना, हमारा है 60 डिग्री। तो 60 लिख दिए यहाँ पर। तो इसको हम साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है 3√2 है। तो हमारा हो गया कितना 1 + √3/2। तो ये दोनों क्या है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, ये असत्य हो गया। पहला क्या है असत्य, तो हमारा ये हो गया असत्य हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा में है हमारा क्या, यदि थीटा का मान में वृद्धि के साथ क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये हमें चेक करना है। तो हम देखते हैं थीटा, माना कि थीटा कितना है 30 डिग्री है, साइन थीटा 30 डिग्री है, साइन का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर साइन का वैल्यू हो गया 45, साइन 45। उसके बाद साइन 60, तो साइन 90। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन 30 देख रहे हैं 1/2 है, इधर साइन 45 है 1/√2 है। उसके बाद साइन 60 डिग्री है हमारा √3/2 और साइन 90 है हमारा 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये हमारा सत्य हो गया। तीसरा प्रश्न, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये हमें चेक करना है।
तो माना कि यहाँ पे cos 30 डिग्री, cos 45, cos 60 और cos 90। तो हम जानते हैं cos 30 डिग्री होता है रूट हमारा है कितना √3.2 और cos 45 होता है कितना 1/√2। उसके बाद cos 60 और cos 90 हमारा होता है 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते जा रहे हैं। यहाँ पर cos 90 पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि नहीं होती, यानी असत्य है। चौथा प्रश्न है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल होती है। तो थीटा के सभी मान, यानी थीटा अगर 30 है तो ये दोनों इक्वल होगा क्या, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कोस 30 डिग्री होता है क्या, ये हमें चेक करना है। तो साइन 30 होता है 1/2 होता है और कोस 30 होता है √3.2, जबकि ये दोनों बराबर नहीं, तो ये क्या है, असत्य है। चौथा प्रश्न, a इक्वल टू 0 है पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो माना कि जैसे कि हम जानते हैं, माने नहीं, जैसे कि हम जानते हैं कि tan 0 डिग्री क्या होता है, tan 0 होता है हमारा 0 और कोट a कितना होता है 1/10a। तो यहाँ पर क्या है, a का मान अगर 0 है, साइन थीटा का मान यानी tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा का मान अगर 0 है, tan a यानी कि tan a, थीटा क्या है हमारा 0 है, तो tan a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और tan a कोट a हमारा होता है 1/10 a। तो अगर 1/10 है, tan a का वैल्यू 0 है, तो हम 0 लिख देते हैं। तो 0 से जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो क्या हो जाता, ये होता है इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये क्या है, अपरिभाषित। तो इसका मतलब क्या है, सत्य है ये। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज समाप्त होता है।